मारिब में यमन के हाथों सऊदी अरब को बड़ी हार का सामना, सऊदी इलाकों पर भी हमले। यमन में मारिब स्टेट के मरकजी शहर पर कंट्रोल के लिए यमनी सेना और वॉलंटियर फोर्सेस के साथ सऊदी गठबंधन की लड़ाई बहुत तेज हो गई है। इस बीच जहां सऊदी जंगी विमानों ने यमनी सेना और वॉलंटियर फोर्स के ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं, यमनी सेना और अंसारुल्लाह ने मिलकर सऊदी अरब के जाजान इलाके पर हमले किए। सऊदी अरब ने भी हमलों की बात मानी है, लेकिन दावा किया है कि हमले में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों और ड्रोन विमानों को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया गया। मारिब इलाका तेल और गैस भंडारों की वजह से बहुत अहम है और इसके लिए कई महीनों से लड़ाई बहुत तेज हो गई है। मारिब में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए सऊदी गठबंधन को यकीन हो चला है कि उसके इत्तेहादी इस इलाके में शिकस्त के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए सऊदी अरब यूनाइटेड नेशंस की मदद से कोशिश कर रहा है कि फौरन जंगबंदी हो जाए ताकि यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों की पेशकदमी रुक जाए। सऊदी गठबंधन ये टैक्टिक कई बार अपना चुका है कि किसी भी मोर्चे पर हार नजर आने के बाद वो जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू कर देता है, लेकिन फिर हालात को साजगार देखकर हमले दोबारा शुरू कर देता है। यमनी सेना और अंसारुल्लाह का कहना है कि संघर्ष विराम तब होगा जब सऊदी अरब यमन की नाकाबंदी खत्म करेगा। यमन के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत टिम लिंडर किंग ने भी अंसारुल्लाह और यमनी सेना की पेशरफ्त देखते हुए उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लिंडर किंग ने कहा कि अंसारुल्लाह अमन की कोशिशों का सम्मान नहीं कर रहा है। उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि अमेरिका ने अंसारुल्लाह के बहुत से नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका बहुत असर हुआ है। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को ताकि ऐसे ही अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें।